अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर चैनल और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी फ़ीस बाकी थी उनके अकाउंट्स को कर दिया है ब्लॉक। और अब दो ही चीज़ें हैं, एक तो स्टूडेंट उनके माइंड में ये सवाल होगा जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं कि अकाउंट्स को अनब्लॉक कैसे करना है, और दूसरा ये है कि डेट शीट भी ओपन होने वाली है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे वो डेट शीट नहीं बना पाएंगे या बहुत लेट हो जाएंगे। आपको पता है कि जैसे ही डेट शीट ओपन होती है सीट्स फ़ौरन ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि अब LMS ओपन आपने कैसे करना है और क्या तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। उससे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस अपडेट आप तक लाजमी पहुंचती रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट्स, और अनाउंसमेंट्स के ऊपर जाएं तो ब्लॉगिंग ऑफ LMS का जो एक अनाउंसमेंट्स चल रही है वेबसाइट के ऊपर और इवन के आपके LMS के ऊपर, वो आप को आज ही मिली होगी और आज मैंने जो अपने स्टूडेंट्स उनके साथ शेयर भी किए। द यूनिवर्सिटी हैज़ ब्लॉक्ड LMS अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव पेबल ड्यूज। पेबल मतलब जिनकी फ़ीसें अब तक की अदा होनी थी और काबिल अदायगी फ़ीस अभी भी पे नहीं हुई तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक है। स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड अकाउंट विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड मेक फाइनल टर्म डेट शीट फॉर स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर। इसका मतलब है कि डेट शीट आने वाली है। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज्ड टू क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज एट द अर्लीस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। ये तो एक हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ने आपकी अनाउंसमेंट्स जो है ब्लॉकिंग ऑफ LMS की वो 8 तारीख को भी लगाई थी, एक 8 को भी बताया था और मैंने भी अपने चैनल के ऊपर बता दिया था कि भाई ये होने वाला है और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर कर दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पहले से ही अवेयर कर दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है और आप उसको पहले से ही ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये 10 दिन पहले बता दिया था कि जो आपके LMS हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो चलें अब ये है कि इसको अनब्लॉक कैसे करना है। और रात मैंने जो एक वीडियो शेयर की थी वो ये थी कि डेट शीट कब आने वाली है और कौन कौन से लोग डेट शीट नहीं बना सकेंगे। तो आज वही हुआ, LMS ब्लॉक हो गए और कल इंशाल्लाह डेट शीट का इंटरफेस ऑन हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। तो अब आपको मैं सबसे जो बेहतर तरीका है वो बताता हूँ कि आपने फ़ीसेस की पे कैसे करनी है और कौन कौन सी फ़ीस आपके लिए पे करना अब ज़रूरी हो गया है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोस बनाई थी और उस वीडियोस में जो ये फ़ंड वगैरह थे, ये वाली वीडियो अभी सिर्फ 6 दिन पहले की है। तो मैंने इसमें आपको समझाया था कि कौन कौन से फ़ंड ऐसे हैं जिनको आप ना जमा करवा के भी बच सकते हैं। तो अगर किसी ने देखी होगी और उसको देखा होगा तो तकरीबन 1400 लोगों ने देखा इसको, अगर उसके ऊपर उन्होंने अमल किया होगा तो उनके LMS अकाउंट्स आज ब्लॉक नहीं होंगे। तो जिनके ब्लॉक हैं अब वो सारे फंड सारे भी पे करना पड़ेंगे उनको। तो चलें ज़रा चेक कर लेते हैं अकाउंट बुक स्टूडेंट्स की और फिर आपको बताता हूँ कि उसमें से कौन कौन से फ़ंड आपको हर हाल में पे करने हैं। यहाँ पे एक तो फर्स्ट सेमेस्टर है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अब फर्स्ट से भी आगे सेमेस्टर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखें, जो मैं पेंडिंग फ़ीसें देखूँगा और बताऊँगा आपको कि उसकी जो ड्यू डेट्स है उसके हवाले से आप के ऊपर पता चलता है कि कौन सी फ़ीस पेंडिंग है। ये इसकी जो 500 रुपये सोसाइटी फ़ंड है ये पे करना होता है और ये 500 का जो चलान है ये हर सेमेस्टर में ही आता है। तो ये 15 अगस्त है, ये पेबल नहीं है, यानी कि एडवांस में आपसे यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं मांग सकती और मांगेगी तब जब आप जो ड्यू डेट होगी उसके हिसाब से ही। अब आगे चलते हैं तो ये फ़ीस पे है मई की। जून की जो फ़ीस है वो भी पेंडिंग है और बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि जून की लोगों ने पे की हुई है लेकिन उनकी जो जुलाई की फ़ीस है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जून की भी पेंडिंग है, जुलाई की भी पेंडिंग है। अगस्त की फ़ीस आपसे एडवांस में नहीं मांगी जाएगी तो इसलिए आप अगस्त की फ़ीस अभी जमा नहीं कराएंगे, वो ड्यू डेट को ही जमा कराएंगे। और अब मैं ये बताऊं कि आपको कितनी फ़ीसेस जमा करानी है। तो आखिरी जो फ़ीस है, ड्यू डेट है इस वक्त जुलाई चल रहा है और कल 10 जुलाई थी और ड्यू डेट थी। तो 10 जुलाई की फ़ीस के अलावा पीछे जो भी फ़ंड्स वगैरह होंगे
कंटिन्यू स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोगों के बचे पड़े होंगे, पिछले सेमेस्टर्स के दिन के 2-3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, तो वो अब आपको सारे के सारे पे करना पड़ेंगे। और फिर ऐसे होगा कि जब आप पे कर देंगे, और कोशिश कीजिएगा कि बैंक में पे करने की बजाय आप इसको ईजी पैसा से पे करें। ईजी पैसा से पे करेंगे और जितने फ़ंड्स वगैरह पेंडिंग होंगे, यानी एडवांस की डेट में ना हो, यानी 10 जुलाई से बाद की कोई डेट नहीं, पिछली डेट्स में जो भी फ़ीस आपकी पड़ी होगी सिंपली समझ लें वो अब आपको पे करनी होगी। चाहे किसी का 500 का फ़ंड हो, या 500 के 2 फंड्स हों, या एंडोमेंट फ़ंड हो, या कोई और फ़ीस हो, तो 10 जुलाई से पीछे पीछे की डेट्स आप चेक करेंगे। और कोई भी फ़ंड फ़ीस ETC बची पड़ी होगी तो आप जमा कराएंगे, और ईजी पैसा से जमा कराएंगे। जैसे ईजी पैसा से जमा कराएंगे आपने उसके बाद LMS को साइन आउट कर देना है और फिर लॉगिन कर देना है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपका LMS ओपन हो जाएगा और कल आप डेट शीट बना सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 तारीख से पेपर है और आज 11 है, कल 12 होगी, और कल के दिन के बाद 9 दिन दरम्यान में होंगे आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये तो थी ये चीज़ कि भाई एक तो LMS ब्लॉक हो गए, और अब ओपन कैसे करेंगे और कितनी फ़ीस आपको जमा करानी पड़ेगी। तो सिंपली याद रखें 10 जुलाई से पीछे वाली तमाम डेट्स, तमाम सेमेस्टर्स, उसमें जो भी फ़ंड ETC स्पोर्ट्स फ़ंड हो, सोसाइटीज़ और स्पोर्ट्स फ़ंड और एंडोमेंट फ़ंड हो, या कोई फ़ीस आपकी पड़ी हो, वो अब आप 10 जुलाई की मिला के पीछे वाली सारी की सारी आप जमा कराएंगे। और याद रखेंगे 10 जुलाई से एडवांस में कोई फ़ीस जो भी है, चाहे वो फ़ंड है, चाहे वो कोई और चीज़ है, आपकी मंथली फ़ीस है जो 10 अगस्त को जमा करानी है, वो आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे पिछली फ़ीसेस मांगी जाएंगी 10 जुलाई से पीछे पीछे। वो जून की कोई पेंडिंग हो, मई की हो, या कोई भी फ़ंड हो, तो सिंपली ये समझ लें कि बगैर पे किए हुए अब आप उसको अनब्लॉक नहीं करवा सकते। तो होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी, और कोशिश कीजिएगा फ़ीस आपकी ईजी पैसा से पे हो, तब आप जल्दी से LMS को एक्सेस कर सकते हैं। बैंक में पे की हुई फ़ीस मज़ीद आपके 1-2 दिन ज़ाया कर सकती है, और इस दौरान डेट शीट आ गई तो फिर आपके लिए जो अपनी मर्ज़ी की डेट और टाइम को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता। तो चलें ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और जल्द अज जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें ताकि आपको डेट शीट में कोई मसला ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।